हेलो बच्चों, यस। तो हम लोग फाइनली आ चुके हैं क्लास 10 में एनसीईआरटी में प्रश्नावली 6.5 हल करते हुए। और आपको बता दें, इसके पहले हम लोगों ने 6.4 तक का सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर कवर कर चुका है। यस, तो आपको बता दें ये पॉइंट 6.5 वाला जो एक्सरसाइज है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने जा रहा है, क्योंकि ये टोटल डिपेंड है पाइथागोरस प्रमेय। यस, ऑन बेसिस पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप लोग इस प्रश्नावली को समझना चाहते हैं, इस प्रश्नावली में पूरा इंटरेस्ट बनाना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है उसके बाद आप इस वीडियो लेक्चर को देखें, फिर काफी क्लियर होगा। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं 6.5। यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है जरा देखें। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो बहुत सिंपल है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे विकल्प तमाम सारे दिए हुए हैं और मैंने यहाँ पे एक ही विकल्प लिखा है, इसके अलावा 3 विकल्प और हैं और इसमें 3 लंबाइयां दी हुई हैं भुजाओं का, एक त्रिभुज का। तो आपको बस ये बताना है कि क्या ये समकोण त्रिभुज बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, अर्थात ये बोलेंगे कि इन तीनों के माप के द्वारा क्या ये संभव है कि यहाँ पाइथागोरस लागू होगा। तो चलिए फटाफट हम एक काम करते हैं। इसमें ये जो तीनों भुजाओं को मान दिया, इनको हम कुछ मान लेते हैं। जैसे माना कि पहले दिया है ए बी का मान दिया 7 सेमी, ओके। बी सी दिया कितना 24 सेमी, ओके। और यहाँ पे ए सी दे दिया वाट 25 सेमी। अब लॉजिक समझिएगा, अगर मैं एक छोटा सा रफू ड्रा करूं, फिगर ड्रा करूं, तो कैसे बनेगा। जैसे एक रफिंग टाइप का फिगर बना लिए, कुछ ऐसा। इसका नाम क्या था, ए बी सी। सिंपल वे में ए बी का मान कितना है 7, बी सी का मान कितना है 24 सेमी, ए सी का मान कितना है 25 सेमी। तो बस मैंने ऐसा लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो ये 25 है, ये जो 25 सेमी है, ये बड़ी भुजा है। तो आप इसको दूसरी भाषा में क्या लिखोगे, बड़ी भुजा। क्या है, बड़ी भुजा है। जरा विचार करेंगे। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि इस बड़ी भुजा को इन दोनों छोटी भुजाओं के साथ स्क्वायर करके दो साइड में रख देना। कैसे, तो यहाँ पे सिंपल लिखना, आप जानते हो कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ध्यान रहे ये दोनों मान सेम होना चाहिए। ए सी का स्क्वायर कितना है, तो ए सी मतलब 25, ओके। तो 25 का स्क्वायर, ए बी मतलब क्या होगा 7 का स्क्वायर, बी सी का मतलब क्या होगा 24 का स्क्वायर। क्लियर हुआ, ओके। अब 7 7 49 होता है और 24 गुणे 24 करेंगे कितना हो जाएगा 576 होता है। और यहाँ पे कितना दिया है 625। अब विचार कर लो जरा, 49 और 576 कितना होगा 625, इधर कितना है 625। बोलो क्लियर है कि नहीं है। यस, ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इस प्रकार बनने वाला त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और बड़ी भुजा यानी कि जो बड़ी भुजा उसको हम क्या मानेंगे सर, कर्ण मानेंगे। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दी गई भुजाओं से बना त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। क्लियर है बातें, ओके। और कर्ण क्या है, तो आप लिखना कर्ण बराबर 25 सेमी है। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके अलावा जो इसमें बच रहा है, दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके जो भी बच रहा है आप करो यार। यस, क्योंकि फॉर्मेट एक ही है, सब कुछ एक ही है, कैलकुलेशन की बात है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आप इसको करिए। फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण तथा क्यू आर पर स्थित बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब है क्यू आर पर। दर्शाइए कि पी एम का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। क्या मैटर, जरा विचार करेंगे। दी गई प्रॉपर्टी से सबसे पहले क्या बोला है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो समकोण त्रिभुज बना लेंगे, 90 डिग्री का ट्रायंगल बना लेंगे, ओके। लॉजिक समझिएगा, यहाँ पे जो कोण P है वो समकोण है, तो यहाँ पे P वाला समकोण कर देंगे। बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा Q और R। तो इसका नाम Q दे दिया, इसका नाम क्या दे दिया, R दे दिया। आगे बढ़िए,
कह रहा है कि जिसका कोण P समकोण है QR पर स्थित एक बिंदु यम है, इस प्रकार है कि PM लंब QR, PM लंब QR, PM लंब QR, यानी यहाँ पे P से लेकर के M तक M RQ यानी QR पर है और P से M लंब है, परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर बात है? ओके। आगे कह रहा है कि दर्शाइए PM का स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गिवन प्रॉपर्टीज कुछ बातें लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या बात है, पहले तो दिया है, क्या क्या दिया बोलिए जरा। कह रहा है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ओके। दूसरी बात है जिसका कोण P है 90 डिग्री, कोण P समकोण है। ओके। इसके अलावा PM लंब है, PM लंब है QR पर, और साथ ही साथ क्या आपको लाना है, आपको सिद्ध करना है, यानी कि दर्शाना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी? PM का स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। देख लो भैया, मैंने क्वेश्चन को पूरा समझा दिया, फॉर्मेट क्लियर करा दिया। अब बारी है सिद्ध करने की। तो पहले काम करते, पहले फिगर को सॉल्व करते हैं, फिर हम एक एक स्टेप को लिखेंगे। PM का स्क्वायर QM इंटू MR। तो PM QM MR है क्या, पहले विचार करें। तो PM का मतलब होगा ये दूरी जो कि इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। QM का मतलब होगा ये दूरी, यानी कि इस त्रिभुज में है। और MR का मतलब होगा ये दूरी जो कि इस त्रिभुज में है। कुल मिलाकर के बात ये है कि इन दोनों त्रिभुजों का खिलवाड़ हो रहा है, इन दोनों त्रिभुजों में कुछ बातें कही जा रही है, जो भी मैटर बन रहा है इन दोनों त्रिभुजों से बन रहा है। अर्थात अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम कर लेते हैं समरूप, तो सोचो क्या होगा। यस, क्या होगा, विचार करो। अगर हम दोनों कर लेते हैं समरूप, यानी कि उत्पत्ति लिखो, तो सबसे पहली बात क्या, सबसे पहली बात ये लंब है, ये भी लंब है, और ये चूंकि ऑलरेडी लंब है। तो आप एक काम कर लेना, पहले इसको बड़े के साथ, फिर इसको बड़े के साथ, दोनों छोटों को सीरियल वाइज बड़े के साथ क्या कर लेंगे, सिमिलर। तो यहां लिखना ट्राइंगल, ट्राइंगल PQR या RPQ एंड ट्राइंगल छोटा वाला RPM में। टारगेट है बाबू इन दोनों करना समरूप, लेकिन दिखाना पड़ेगा दोनों कैसे आपस में समरूप होंगे। क्लियर है? तो इन दोनों में क्या देख रहे हो, RPQ, एंगल RPQ बराबर है किसके, इसका नाम 1 दे दीजिए, एंगल 1 के। कहां से, तो प्रत्येक 90। ये बातें क्लियर हो गया। दूसरी बात है क्या है, इसमें एंगल कॉमन है, तो एंगल R बराबर किसके, एंगल R के। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ वाली प्रॉपर्टी। ओके। तो एंगल एंगल से क्या होगा, इसीलिए ट्राइंगल RPQ समरूप होगा ट्राइंगल RPM के बाई एंगल एंगल रूल्स। बात स्पष्ट है? ओके। तो यहां पे RPQ RPM का क्या हो गया, समरूप हो गया। RPQ बड़ा वाला, RPM छोटा वाला समरूप हो गया। इसी प्रकार ये भी छोटा इसके क्या हो जाएगा, एंगल एंगल से समरूप हो जाएगा। तो क्या लिखोगे डायरेक्ट, इसी प्रकार, डायरेक्ट लिखना इसी प्रकार बड़े वाले के साथ, यानी कि ट्राइंगल RPQ के साथ समरूप हो जाएगा ट्राइंगल कौन वाला, छोटा वाला MPQ, MPQ। क्लियर है? या PMQ, कुछ भी लिखो, MPQ या PMQ, उससे कोई फर्क नहीं है। बाई एंगल एंगल रूल्स, ये भी हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको अगर हम 1 मान लें और इसको हम 2 मान लें, तो समीकरण 1 और 2 से क्या दिख रहा है कि यहां पर दोनों चीजें कॉमन दिख रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में समरूप हो जाएगा। सो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां फटाफट लिख लेना, समीकरण 1 और किससे, 2 से, क्या क्या ट्राइंगल RPM समरूप है
ट्रायंगल PMQ के। अब बातें तो स्पष्ट हुआ कि RPM क्या है, RPM छोटा वाला, PMQ ये भी छोटा वाला। अब ये दोनों छोटा आपस में समरूप है। आइए फॉर्मेट पे आते हैं जो लाना है, PM का स्क्वायर QM इंटू MR। तो जब दो त्रिभुज आपस में समरूप रहेंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसीलिए जो कहेगा PM तो PM पकड़ लीजिए, तो PM ये दूरी, तो PM बटा इसके साथ क्या आएगा, PM के साथ क्या आएगा, QM आएगा, इसके साथ ये दूरी आएगा। तो यहाँ लिखेंगे QM बराबर, फिर से देख लीजिए, अब ये बच रहा है, ये MR है, तो MR के साथ क्या आ जाएगा, फिर से PM आ जाएगा। तो MR के साथ क्या आ जाएगा, फिर से PM आ जाएगा। बातें क्लियर है? एक बार और समझे, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो PM क्या है, PM ये भुजा है, और QM क्या है, ये भुजा। तो यह भुजा इस भुजा का क्या हो जाएगा, अनुपात का एक अनुपात मिलेगा, और जो अनुपात मिलेगा वह अनुपात इसके यानी कि MR और PM के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। सो यहाँ पे क्या लिखना, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग। बातें स्पष्ट है? तो अब इसका गुणा कर तिरछे तिरछत क्या हो जाएगा, PM का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, QM इंटू MR। ऊपर जरा चेक करो, यही लाना था क्या, यस बिल्कुल यही लाना था। तो कितना इजी है। तो जब आपको चीज़ों को इजी करना है तो आपको पुरानी चीज़ें, छोटी चीज़ें, यानी इसका बेस आपको पकड़ना पड़ेगा, और इसका बेस है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, यस। साथ ही साथ यहाँ पर त्रिभुज के सबसे अधिक लगता है BPT वगैरह वगैरह, और भी थ्योरम है। ठीक, तो आपको थ्योरम क्लियर करना पड़ेगा, सब के सब थ्योरम क्लियर करना पड़ेगा। तो चलिए फाइनली हम बात करेंगे इसका अगला क्वेश्चन नंबर 3। यस, चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, जरा विचार करेंगे। कह रहा है कि आकृति में ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है, AC लंब BD है। तो दर्शाइए कि तीन विकल्प दिया हुआ है। यहाँ फिगर बहुत इजी दे दिया है, फिगर बनाकर दे दिया है। ABD नाम का कोई ट्रायंगल है और A समकोण 90 डिग्री है, और A से BD रेखाखंड पर एक लंब ड्रा किया गया, AC मिलाया गया जो कि 90 डिग्री है। तो यहाँ पे तीन बातें आपको प्रूव करना है। पहला ये कि AB का स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD हो, दूसरा AC का स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC हो, और तीसरा है AD का स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC हो। ये तीन कथन है, और तीनों कथन के लिए हम बहुत इजी से काम कर सकते हैं। ये तीनों कथन इस फिगर में दिया हुआ है। कैसे? सबसे पहले ABD एक समकोण त्रिभुज है, A 90 डिग्री है, AC लंब BD पे आप इतना लिखोगे, सिद्ध करना इतना लिखोगे उत्पत्ति में। सबसे पहली बात, अगर आप ध्यान से देखें तो बड़ा वाला जो त्रिभुज बना है, ठीक इसके पहले जाइए, ठीक इसके पहले क्वेश्चन पे जाइए। जो बड़ा वाला त्रिभुज इसमें कोण समकोण है, और इस छोटे वाले में अगर ये हम लेते हैं ACB लेते हैं या ADC लेते हैं, तो इन दोनों छोटों में ये समकोण आ रहा है। इस हिसाब से क्या होगा, एंगल से दोनों छोटा क्रमशः बड़े हो जाएगा, और दोनों छोटा आपस में भी समरूप हो जाएगा। तो आपको यही बातें लिखनी है, और उसी से समरूप त्रिभुज करके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर ला देंगे तो बड़े आराम से तीनों विकल्प आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हम विचार करते हैं पहले को ले करके, तो यहाँ पे क्या देख रहा है कि ट्राइंगल बड़ा वाला AB का स्क्वायर, ये छोटी भाग बड़े त्रिभुज में भी आ रहा है, BC का मतलब होगा ये छोटा वाला, और BD का मतलब होगा ये पूरा बड़ा वाला। तो कुल मिला जुला के सर बात ये है कि हम बड़े त्रिभुज और छोटे त्रिभुज में प्रवेश करते हैं। तो बड़े त्रिभुज नाम क्या होता है, वाट ABD करके है, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल छोटे वाला, इसको अगर लेते हैं तो इसका नाम है ABC में। कुछ बातें स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले एंगल A, वाट एंगल A का मतलब होता है, आप ऐसे बोल सकते हो BAD बोल सकते हो, एंगल
BAD बोल सकते हैं, बराबर है किसके, 1 के, तो आप 1 लिख देना। कहाँ से, तो वही हर बातें, पुरानी बातें, प्रत्येक 90 डिग्री। दूसरी बात है क्या, दूसरी बात है यह एंगल बड़े वाले में छोटे दोनों मारा है, तो एंगल बी बराबर एंगल बी के। ये जो है ये है उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है। क्लियर हुआ, ओके क्लियर हुआ। हाँ ठीक है, ऐसे ही बना रहे हैं। और आप थोड़ा सा उधर चलिए, पीछे चलिए, एकदम चुपचाप, एकदम चुपचाप, हाँ वही रहिए, वही रहिए, वही रहिए, वही रहिए, वही रहो। यस, तो क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या देखा मैंने कि ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। इस छोटे त्रिभुज में कोण बी आ रहा है, बड़े त्रिभुज कोण बी आ रहा है, ठीक है। और ये दोनों क्या हो गए, बराबर। इस हिसाब से क्या लिख सकते हैं, बड़े सिंपल में, इसलिए ट्राइंगल ABD समरूप होगा ट्राइंगल किसके, ABC के। क्लियर हुआ बच्चों। अब क्या होगा, इस हिसाब से संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सो यहां पर पकड़ेंगे AB को, पकड़ेंगे तो लिखेंगे AB बटा क्या लिखेंगे, AB के साथ हम लिख सकते हैं वाट, ये छोटा वाला BC, तो यहां पर BC लिखेंगे। इसी प्रकार हम इसको पकड़े अगर ये बड़ा वाला है तो ये पूरा बड़ा वाला है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो वाट राइट हियर बच्चों। यहां पर आप लिख सकते हैं BD बटा AB लिख सकते हैं। कैसे, तो जरा विचार करो, ये AB बटा BC हो गया, फिर से ये पूरा BD बटा AB हो जाएगा। तो ये है समरूप त्रिभुजों के संगत भाग। क्लियर है, ओके। अब इसका इसमें मल्टीप्लाइड करें, क्रॉस मल्टीप्लाइड करें तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट राइट हियर बच्चों, यहां पर हो जाएगा BC इंटू BD, जैसा कि दिया भी है BC इंटू BD। तो मैंने आपसे क्या बोला, बड़ा सिंपल है। जब आप काम करना सीख जाओगे, जब आप बेस बना लोगे तो काम इजी हो जाएगा। तो ये पहला हमने प्रूव कर दिया। चले दूसरे की बारी, दूसरा जरा पकड़े। तो दूसरे के लिए हमको AC में जाना पड़ेगा। AC का मतलब यही दूरी होगा और BC का मतलब ये दूरी होगा, बट यहाँ पे DC है तो आपको ये दूरी लेनी पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ पे सिंपली वे में क्या करने वाले हैं, जरा आप विचार करेंगे। यहाँ पे जो BC वाला प्रॉपर्टी और जो DC है, चलो यही लेना, चुपचाप बैठो, वही रहो। चलिए अब हम दूसरे की विचार करते हैं। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC। आप BC और DC को समझना है तो आप एक काम कर लो, ये BC और DC है क्या, BC मतलब ये दूरी और DC मतलब ये दूरी, अर्थात ये दोनों त्रिभुज एक साथ हमको समरूप करना पड़ेगा। लेकिन एक बात और यहाँ पे लॉजिक है, ये दोनों तब होंगे समरूप आपस में जब ये छोटा वाला इस बड़े के साथ इसी प्रकार हो जाएगा। तो आप एक काम करना, ट्राइंगल व्हाट राइट हियर बच्चों, ट्राइंगल कौन वाला, ये वाला बड़े के साथ, तो बड़ा वाला कौन सा है, ABD, एंड ट्राइंगल कौन वाला, छोटा वाला ACD में हम प्रवेश करें तो क्या होगा, सेम प्रोसेस क्या होगा, ये 2 मान लें। तो आप क्या देख रहे हो कि वही बातें हैं, BAD बराबर है 2 के, प्रत्येक 90 डिग्री। क्लियर हुआ, ओके। इसके साथ ये D कॉमन होगा, D बराबर कोण D के, दोनों मारा है। सो ये हो जाएगा उभयनिष्ठ, इसीलिए ट्राइंगल ABD समरूप होगा ट्राइंगल ACD के। ये एंगल कसौटी से, यहां पर भी एंगल होगा, नहीं लिखे तो आप लिख सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर बच्चों, ओके। अब ये दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। इस हिसाब से अगर हम ये ABC और ABD को देखें तो ABD यहां पर भी है, यहां पर भी है, और ये ABC और ACD आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। सो अगर हम इसको ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और ये सेकंड मान लेते हैं, तो आप लिख सकते हैं वाट, समीकरण नंबर वाट 1 और किससे, 2 से। क्लियर बच्चों,
1 और 2 से क्या होगा, ये ए बी सी यानी कि लिख सकते हो ट्राइंगल ए बी सी बराबर नो समरूप होगा किसके, ट्राइंगल ए सी डी के। इतनी बातें स्पष्ट है। ओके, अभी जब दोनों समरूप हो गए तो बड़ा आराम हो गया। इन दोनों को पकड़िए और यहाँ पर दे दीजिए दोनों के संगत भुजाओं का अनुपात। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सो यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी में, यानी कि कौन सा यहाँ पर दिया भी है ए सी, तो आप एक काम कर लो ए सी ये वाला ले लो, तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी बटा, अब ए सी के साथ क्या आ जाएगा बी सी, ए सी के साथ क्या आ जाएगा बी सी, ये वाला बी सी बराबर क्या होगा जरा विचार करो। अब इसी ए सी के साथ आ जाएगा सी डी यानी कि डी सी बोल सकते हैं। मैंने क्या बोला, इसी ए सी के साथ यानी यह डी सी इसके साथ हो जाएगा। विचार करें इन दोनों त्रिभुज में ए सी बटा बी सी और डी सी बटा ए सी, मैंने क्या बोला डी सी बटा ए सी। बातें क्लियर है। ओके, ए सी का ए सी में करेंगे तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर हो जाएगा बी सी इंटू डी सी। बोलो क्लियर, यस। तो ये रहा आपका सेकंड का सॉल्यूशन। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब चलिए तीसरा की बारी है। तो तीसरा में क्या देख रहे हो, ए डी का स्क्वायर बी डी इंटू सी डी। चलिए फिगर में पहुंचते हैं। ए डी का स्क्वायर बी डी इंटू सी डी, ए डी का स्क्वायर ये वाला, बी डी इंटू सी डी, बी डी का मतलब क्या होगा बड़ा वाला, और यहां पर सी डी का मतलब होगा ये वाला। क्लियर है। ओके, तो बातें तो पूरा स्पष्ट है कि अगर हम इस छोटे में और बड़े में जाए, दोनों को समरूप कर ले तो काम बन जाएगा। लेकिन आप भूल गए कि यहां पर समीकरण नंबर 2 में हमने जो किया है बस इसी को उठा लेना है, और समीकरण नंबर 2 से हम इन दोनों की भुजाओं का अनुपात क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो यहां हम लिखेंगे फटाफट समीकरण 2 से क्या, ट्रायंगल ए बी डी समरूप है ट्रायंगल ए सी डी के। बोलो क्लियर हुआ, यस। सो यहां पर क्या लिखोगे, इसीलिए संगत भुजाओं का अनुपात, तो कौन सा संगत, ए डी के साथ लेंगे, तो ए डी के साथ क्या लेंगे, बी डी लेंगे, ए डी के साथ क्या लेंगे बी डी, मतलब ये वाला इसके साथ, तो ए डी बटा क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा। बराबर किसके साथ लोगे, ध्यान देना यहाँ पे क्या कर रहा है सी डी ए डी, तो सी डी ए डी क्या है, मतलब ये वाला, और ए डी फिर से ये वाला, तो हो जाएगा सी डी बटा ए डी हो जाएगा। क्लियर हुआ। ओके, ध्यान देंगे। अब इसका इसमें कर देंगे गुणा, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, तो ये रहा आपका तीसरा। क्लियर बच्चों, तो ये पहला है, यहां पर ये दूसरा है और ये आपका तीसरा है। क्लियर, तो मुझे लगता है क्लियर है और पूरी बातें आपको स्पष्ट हुई होंगी, समझ में आए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को फोड़ते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन के आधार पे क्वेश्चन नंबर 5 है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हो तो क्वेश्चन नंबर 5 बस उल्टा करना है, मतलब इसमें सीधा चलना है और उसमें उल्टा चलना है। क्लियर, तो पहले तुम क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं कि क्या कह रहा है। तो बच्चों आप कह रहे हैं कि एबीसी नाम का कोई एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। ओके, सिद्ध कीजिए कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2ac का स्क्वायर। तो आप पहले आप इसको छोड़ दीजिए, पहले जो कर रहे उसको आप कर लीजिए। कह रहा है कि एबीसी आप एक ऐसा त्रिभुज बनाइए समद्विबाहु जिसका कोण सी समकोण हो। तो ऐसा बनाइएगा कि कोण समकोण हो, तो उसका नाम सी होना चाहिए, भी ध्यान दीजिएगा। तो आप एक काम कर ले, इसे खींच लीजिए, ऐसे एक त्रिभुज खींच लीजिए। क्लियर हुआ। ओके, इसका नाम सी कर दीजिए, इसका नाम जो मर्जी कर दीजिए, ए बी कर दीजिए, अपने आप हो जाएगा। क्लियर, अब ये फिगर मैंने फाइनल बना दिया। अब इस पर आते हैं, सिद्ध कीजिए कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2ac का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब समकोण है तो पाइथागोरस बस लगा देना। जब थ्योरम जानते हो तो फिर सोचते क्यों हो। तो पहले लिखो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखो, फिर लिखो दिया है, क्या दिया है तो बस चिपका दो। ए बी सी एक समद्विबाहु है, क्लियर है। और जब समद्विबाहु है तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला इसके बराबर होगा। अब ये तो इसके बराबर हो नहीं सकता, तो बड़ी भुजा होती है। ये वाला इसके बराबर है, समद्विबाहु, दो भैया बराबर हो, दो भुजा बराबर हो। तो इस हिसाब से क्या देख रहे हो कि ये दोनों बराबर हो गया समद्विबाहु की वजह से। और साथ ही साथ एंगल सी क्या 90 डिग्री है। आपको लाना है तो लिख देना सिद्ध करना है।
सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। बस कुछ नहीं करते हैं, उपपत्ति लिख करके तुरंत धड़बक 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 पाइथागोरस लिख देते हैं। तो क्या लिखना? ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC कर देना, चाहे ACB कर देना। ACB में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, देख लेना क्या होता है। कर्ण का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इक्वल टू लंब प्लस आधार, लंब का मतलब AC का स्क्वायर प्लस आधार मतलब BC का स्क्वायर। क्लियर है? समद्विबाहु है तो इसका मतलब एशिया बराबर किसके है? BCA के। क्लियर बच्चों? ओके। अब AB का स्क्वायर रहने देना, AC को पकड़ लेना, 2AC लाना है, AC का स्क्वायर रहने देना, BC के स्थान पे AC भर देना। कोई दिक्कत किसी को? नो, हो ही नहीं सकता। तो क्या लिखोगे? 2AC का स्क्वायर। मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ काम करना था, कुछ नहीं, हो गया, प्रूव्ड हो गया। यस। अब क्वेश्चन नंबर जरा 5 का विचार करें तो स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ओ माय गॉड, ये तो सेम बात है। इसमें कह रहा कि AC बराबर BC है। कितना सुंदर विचार है। यदि AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर हो तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। यानी कि 90 लाना है बच्चों। आपको वो तीनों फॉर्मेट ऐसे दिखाना है। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि ये दिया है, आपको ऐसे पीछे ले जाना और ये करके दिखाना है। तो जब ये करके दिखाओगे ये आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के, तो वहाँ पे हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रहा है। सो यहाँ पर एंगल जो होगा वहाँ पर बनेगा, वो क्या बनेगा? 90 डिग्री। कर लेंगे, उम्मीद है कर लेंगे। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे। सेम ऐसे ही है। यस। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। यही आएंगे? नो, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन नंबर 6 में? एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है। ओके। उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम, कुछ ना कीजिए ना। एक समबाहु त्रिभुज ABC बना लो। समबाहु मिस, सम मिस बराबर बाहु मिस बहिया, तीनों बहिया क्या हो? बराबर हो, ऐसा कुछ नाम दे दो ABC। लंबाई दिया 2A, तो हर जगह ले लेना 2A 2A 2A, यहां भी 2A। ओके, यहां भी 2A। ओके, और यहां पर 2A, नो प्रॉब्लम, यहां पर भी 2A। अब विचार करें, ये समबाहु है और सबकी बहिया क्या है? बराबर है। सबकी भुजा क्या है? बराबर है। शीर्षलंब मतलब एक त्रिभुज में 3 ठो शीर्ष, 3 ही शीर्षलंब होगा। तो 8 ठो शीर्षलंब आप खींचिए और प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करनी, मतलब 8 मिल जाएगा तो सबका वही सेम होगा। तो मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे शीर्षलंब खींचता हूँ। सपोज ए से लंब खींचा सम्मुख बहिया पे और यहाँ पे इसका नाम दे दिया D, तो ये शीर्षलंबा ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है, ऐसे पड़ा है, जो खड़ा है वैसे पड़ा है। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे देख लो, AD शीर्षलंब है, किस भुजा पे आया है? BC पर। अगर यहाँ से खींचोगे तो इस पर एक शीर्षलंब जाएगा, यहाँ से खींचोगे तो इस पर एक शीर्षलंब जाएगा। देख लो जरा, अगर यहाँ से खींचोगे तो इस पर शीर्षलंब जाएगा, ऐसा कुछ। यहाँ से खींचोगे इस पर शीर्षलंब जाएगा, ऐसा कुछ। तो ये अलग अलग शीर्षलंब आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको करना क्या है? आपको बड़ा सिंपल वे में किसी एक शीर्षलंब को पकड़ लेना है। अगर हम एक शीर्षलंब को पकड़ते हैं तो इधर से इधर भी समकोण त्रिभुज, इधर भी समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक। तो यहाँ पर किसी एक समकोण त्रिभुज प्रवेश करेंगे, पाइथागोरस ठोकेंगे, तुरंत काम बन जाएगा सर। देख लो करना क्या है। पहली बात लिखेंगे, दिया है, क्या दिया सर? ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ओके, भुजा की लंबाई समबाहु त्रिभुज है, यानी कि AB बराबर BC बराबर CA बराबर कितना दिया है? 2A। तीनों भुजा लंबाई सेम है। शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करनी है, ज्ञात करना है। फाइंड लिख दे डायरेक्ट, फाइंड, फाइंड मींस ज्ञात करना है। शीर्षलंब की लंबाई, शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी? क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ते हैं।
कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिंपल। एक ट्रायंगल में चाहे ए डी बी में आओ चाहे ए डी सी में आओ, चाहे जिधर जाओ, मैंने लिख दिया ना कि मैंने लिख दिया ट्रायंगल ए डी बी में, चलिए आ गया। ए डी बी क्या समकोण है, सो यहां पे क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, तो एबीडी में एडीबी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा सर, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर एडी का स्क्वायर प्लस आधार मतलब एडी का स्क्वायर कर देना। ए बी का स्क्वायर कितना दिया है, 2a का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर पता नहीं है, निकालना है सर, प्लस बीडी का स्क्वायर पता नहीं है क्या दिया 2a, तो 2a का मतलब पूरा 2a है, तो इस लंब आधा करता है भुजा को, समभुजा को, तो यहाँ से a हो जाएगा, यहाँ पर भी a हो जाएगा, तो यहाँ पर a हो जाएगा, तो a का स्क्वायर लिख लेना। क्लियर हुआ? ओके, 2a का स्क्वायर 2 दूना 4a का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा ad का स्क्वायर इक्वल टू 4a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो बच जाएगा 3a का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा ad का स्क्वायर। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे 3a यहाँ पे रूट में, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा ad, और हम बात करेंगे ad का मान हो जाएगा a बाहर जाएगा, तो a बाहर आ गया √3, ये हो गया वर्ग इकाई वर्ग मीटर, चाहे जो अदरवाइज ये है वर्ग मीटर वर्ग इकाई, चाहे जो कहिए। इस प्रकार बोल सकते हैं प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई क्या होगा, 1 करड़ी में 3 होगा। क्या लिखोगे, अतः नीचे लिख दें, अतः प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई a√3 होगी। क्लियर है? ओके, यस। तो आज के लेक्चर में 6 क्वेश्चन तक काफी है, आने लेक्चर का इंतजार करें, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करें, बने रहिए, लगाते रहे सवाल, और जो डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट एक बार जरूर करें। यस।